प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त डी आर शर्मा आज फिर उपस्थित हूँ कक्षा 12 हिंदी विषय को लेकर। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा प्रथम सत्र की परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर हैं, तो आइए जानते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा प्रथम सत्र परीक्षा के लिए और प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा रहेगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है हमारे प्रश्न पत्र में और हमारे पाठ्यक्रम में भी। तो आइए जानते हैं कि करके इन सभी चीज़ों को सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा और साथ में हमारा जो प्रश्न पत्र है कौन कौन से प्रश्न किस किस रूप में आएंगे ये भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं फिर। प्रिय विद्यार्थी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 3 पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं अपनी हिंदी की। अगर हम बात करें, एक अंतराभाग 2, अंतराल भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम, इन तीनों पुस्तकों के बारे में आप भलीभांति जानते हैं और इन्हीं से हम कुछ प्रकरण पढ़ेंगे और पढ़े हैं हमने, और जो हमारी प्रथम सत्र परीक्षा में आने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे चलते हम बात कर लेते हैं इनकी कि जो हमारा पहला प्रश्न आने वाला है प्रश्न पत्र में वो हमारा अपठित बोध का रहेगा। और इसके अंतर्गत अपठित बोध के अंतर्गत 2 प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 के रूप में हमारा अपठित गद्यांश रहेगा और प्रश्न नंबर 2 के रूप में हमारा अपठित पद्यांश। और इसमें अगर हम अंकों की बात कर लें या प्रश्न की बात कर लें, किस तरह के प्रश्न होंगे प्यारे बच्चों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। एक एक प्रश्न में 4-4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, विकल्प होंगे, सही उत्तर को आपने पहचानना है। और अपठित गद्यांश का जो हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 1, ये आपको 5 नंबर देने वाला है। और प्रश्न नंबर 2 जो अपठित पद्यांश है हमारा, इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। ये भी बहुविकल्पीय होगा। तो ये तो हुई प्रश्न 2 हमारे यहाँ तक पूर्ण हो गए हैं अपठित बोध के। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 जो हमारा आएगा वो हमारा निबंध पर आएगा। हमको 120 से 150 शब्दों के बीच में एक निबंध लिखना है। इसमें आपके पास विकल्प रहेंगे और आपको अंक मिलेंगे 3। और प्रश्न नंबर 4 हमारा पत्र या प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कुछ भी हो सकता है, उसमें से आपको एक करना होता है और इसमें भी आपको 3 अंक मिलेंगे। तो ये तो आपका प्रश्न नंबर 3 और 4 की बात हुई। अब हम आगे बात करते हैं। जो अगला हमारा प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5 के रूप में, वो हमारा आता है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो हम पुस्तक की बात कर रहे थे, तीसरी पुस्तक। इसमें आप 2 ही प्रकरण पढ़ेंगे, 2 ही पाठ पढ़ेंगे। एक हमारा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और दूसरा कैसे बनती है कविता। ये 2 पाठों का हम अध्ययन हमने कर लिया है, हम पढ़ चुके हैं इनको। और इसमें से जो प्रश्न आने वाले हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि प्रश्न जो आने वाला प्रश्न नंबर 5 आपको आएगा, ये बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें भी आपके पास चॉइस होगी, मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न होगा और इसमें आप एक एक अंक का होगा। आपको सही विकल्प छांटना है और सही उत्तर देना है और आप अंक जो प्राप्त कर लेंगे पूरे 3। और प्रश्न नंबर 6 भी इसी इकाई से होगा, इसी अभिव्यक्ति और माध्यम से होगा। इसमें आपको ये लघुत्तरीय रूप के रूप में होगा। तो यहाँ पर विकल्प आपको रहेगा, प्रश्न आपको एक ही करना है और आपको अंक मिलेंगे 3। तो कुल मिलाकर के इस पुस्तक से हम 2 पाठ पढ़ेंगे और जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे 5 और 6 के रूप में आएंगे और हमको मिलेंगे 3 और 3 6 अंक। तो ये हमारी हुई प्रश्न नंबर 5 और 6 की बात। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो मुख्य रूप से जो हमारी अंतराभाग 2 पुस्तक है उसका जो काव्य खंड है उसमें से प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर 7 आएगा, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, 10 और 11। ये मैं प्रथम सत्र परीक्षा की बात कर रहा हूँ, तो इसका आप ध्यान रखें। तो इसमें जो हम पहले बात कर लेते कि हम उसमें कौन कौन से पाठों का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत से पाठ अभी हम बाद में बात करेंगे कि हट चुके हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा कम हो गया है। आपने केवल 4 कवियों का अध्ययन करना है, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी और विद्यापति। ये 4 कवियों को और उनकी कविताओं को हम पढ़ेंगे और उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्न भी पढ़ेंगे। और प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे वो किस रूप में आएंगे वो जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 के रूप में जो आपको आएगा वो आएगा पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए, ये 3 अंक का होगा। और प्रश्न नंबर 8 आपको आएंगे 2 अभ्यास प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं जो इस पद्य से संबंधित होते हैं, कविताओं से संबंधित होते हैं। और इसमें आपके पास विकल्प रहेंगे
तो आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ये 2-2 अंक के होंगे और 4 अंक आपको इसमें मिलेंगे। और प्रश्न नंबर 9 के रूप में यही बदलाव थोड़ा सा हुआ है, इसको 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 9 में ये मल्टीपल चॉइस का प्रश्न होगा, 2 प्रश्न ही होंगे केवल, ये कवियों के जीवन पर आधारित होंगे, इसमें आपको मिलेंगे 2 अंक। और जो प्रश्न नंबर 10 होगा ये कवि की साहित्यिक विशेषताओं पर आधारित होगा। तो किसी एक कवि या हो सकता है दोनों कवियों की पूछ लें तो साहित्यिक विशेषता आपको लिखनी होगी और इसके भी आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। ये लघु उत्तरीय रूप में ये प्रश्न आपका होगा। और इसके बाद जो प्रश्न नंबर 11 है इसका प्रारूप भी थोड़ा सा बदल गया है। तो प्रश्न नंबर 11 जो काव्य सौंदर्य के रूप में हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको, तो ये भी मल्टीपल चॉइस का होगा। तो इसमें आपको 1-1 अंक के 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनका आपको उत्तर देना होगा। तो ये काव्य सौंदर्य पर आधारित होंगे। तो इस तरह से ये वाला जो हमारा काव्य खंड में से हमको जो कुल अंक मिलने वाले हैं वो 14 अंक, तो 14 अंक प्राप्त होंगे। और आगे चलते हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आने वाला है वो प्रश्न नंबर 12, 13, 14 और 15 के रूप में आने वाला है। तो ये प्यारे बच्चों आएगा आपका जो गद्य खंड है, जो हमारा गद्य भाग है अंतरा भाग 2 पुस्तक का, इसमें कौन कौन से पाठों को हम पढ़ चुके हैं और किन किन पाठों से आएगा वो आप देख लो। एक तो रामचंद्र शुक्ल, इनका जो पाठ है प्रेम घन की छाया स्मृति, और दूसरा जो पाठ है पंडित चंद्रधर शर्मा गुडेरी द्वारा रचित सुमरिनी के मन के, और तीसरा जो पाठ है ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा। तो इन 3 पाठों को ही आपने केवल पढ़ना है अभी प्रथम सत्र परीक्षा के लिए। और इसमें से जो प्रश्न आने वाले हैं वो प्रश्न नंबर 12, 13, 14 और 15 के रूप में आएंगे। प्रश्न नंबर 12 आपको गद्यांश की व्याख्या करने के लिए आएगी, सप्रसंग आपने व्याख्या करनी है। 2 आपके पास होंगे और 2 में से आपको 1 की व्याख्या करनी है और अंक आपको मिलेंगे 3। और प्रश्न नंबर 13 इसमें आपको अभ्यास प्रश्न इस गद्य भाग में से आएंगे, पाठों के अभ्यास से प्रश्न होंगे। केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं, 2-2 अंक के हैं और सारे अंक जो आपको मिलेंगे इस प्रश्न के वो मिलेंगे 4। और प्रश्न नंबर 14 जो है ये हमारा आधारित है गद्यकार जो हमारे लेखक है उनके जीवन परिचय पर। ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय होंगे और इसमें आपको 3 अंक मिलने वाले हैं, 1-1 अंक का ये होगा। और प्रश्न नंबर जो 15 है वो एक साहित्यिक विशेषता किसी एक लेखक की आपको लिखनी होगी, तो ये आपको अंक देगा 2। कुल मिलाकर के आपके इन सब इस वाले भाग से जो प्रश्न नंबर 12, 13, 14 और 15 जो हमारे गद्य खंड से आने वाला है, इसमें से आपको कुल अंक मिलेंगे 12। अब आगे हमारे एक ही पुस्तक बचती है जो हमारी अंतराल भाग 2 पुस्तक है। प्यारे बच्चों, तो एक ही प्रकरण आपने पढ़ना है, एक ही पाठ पढ़ना है, वो है सूरदास की झोंपड़ी। उनका जो प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है, तो उसको आपने पढ़ना है। इसमें से आपके पास चॉइस होगी, ऑप्शन होंगे, निबंधात्मक प्रश्न आपको लिखना है और ये आपके स्वतंत्र चिंतन पर आधारित होता है। तो 3 अंक आपको इस तरह से मिलने वाले हैं। तो ये तो हमारे जो पुस्तकें थी उनमें से कौन कौन से पाठ हमने पढ़ने हैं और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, तो आगे हम बात कर लेते हैं। अब आपको जो अभी जो प्रश्न पत्र का जो आपका रूप रहेगा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से होगा। तो प्रश्न नंबर 1 जैसे बहुविकल्पीय होगा, प्रश्न नंबर 2 भी बहुविकल्पीय है, तीसरा प्रश्न निबंधात्मक होगा, चौथा प्रश्न भी निबंधात्मक, 5वां बहुविकल्पीय है, छठा प्रश्न लघुत्तरी है। बाकी इसका विवरण आप यहाँ से देख लें अगर आपने देखना है पॉज करके, बाकी हमने पहले आपको बता दिया इसके बारे में। प्रश्न नंबर 7 भी आपका निबंधात्मक है, 8वां लघुत्तरीय है, 9वां प्रश्न बहुविकल्पीय, 10वां भी लघुत्तरीय है, 11वां प्रश्न बहुविकल्पीय, 12 भी लघुत्तरीय है। इस तरह से आप ये देख रहे होंगे, आपने पूरा इसको देख लेना है। थोड़ा सा ये मोटा सा रूप आपके पास दिया है कि किस तरह से आपको प्रश्न आने वाले हैं। अब प्रश्नों का वर्गीकरण कैसे होगा, चलो इस विस्तार में आपको नहीं जाना है, ये तो आप अपने आप समझ लेंगे कि इस तरह से हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 17 प्रश्न होंगे और अति लघुत्तरी जो प्रश्न होंगे 3। कहने का मतलब 20 प्रश्न हमारे ऐसे आने वाले हैं इस प्रश्न पत्र में जो बिल्कुल 1-1 अंक के होंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से आपने तैयारी करनी है, बीच बीच से पूछे जाएंगे। और प्रश्न 18 अंक आपको मिलेंगे अति लघुत्तरीय के और निबंधात्मक के 12 अंक आपको मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्न के। इस तरह से 30 अंक आपके थोड़े बड़े प्रश्न होंगे और 20 अंक के आपके बिल्कुल छोटे प्रश्न आने वाले हैं। तो इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं कि कैसा हमारा प्रारूप होगा
प्रश्न पत्र का। मैं इस वीडियो को, इसके लिंक को, जो हमारा प्रश्न पत्र का प्रारूप है, जो नमूना प्रश्न पत्र है, उसको मैं दे रहा हूँ। ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लें। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं इस कैसा हमारा प्रश्न पत्र देखने को होगा, किस तरह के प्रश्न होंगे। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ देख लीजिए आप। अब हम पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। देखो, पहले आपको निर्देश दिए होंगे कुछ एक, वो आपने भली भांति पढ़ने। पूर्णांक हमारे 50 है, 50 अंक का हमारा पूरा प्रश्न पत्र होगा। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, देखो ये गद्यांश व्याख्या वाला है। व्याख्या क्या, माफ़ कीजिए, कि हमारा ये गद्यांश को आपने पढ़ना है। इसको पढ़ करके आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो ये आगे प्रश्नों के अंक भी आपके सामने दिए हैं, कितने कितने अंक का कौन कौन सा प्रश्न होगा। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 हमारा अपठित पद्यांश वाला है, ये भी बहुविकल्पीय रहेगा। और प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, निबंध वाला है हमारा। चॉइस आपके पास दी है और आपने किसी एक पर निबंध लिखना है। और प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा, वो हमारा पत्र, प्रार्थना पत्र को लेकर के है। 3 अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 का प्रारूप देख लीजिए किस तरह से आने वाला है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे कि इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। प्रश्न नंबर 5 आपका इस तरह से आएगा, विकल्प चुनने के लिए कहा जाएगा। ये हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम में से ये वाला प्रश्न रहेगा। तो बिल्कुल अगर सही उत्तर आप देते हैं, पूरे के पूरे अंक आपको इसमें प्राप्त होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 भी इसी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली पुस्तक से है। और इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, इसका आपने थोड़ा विस्तार से उत्तर देना है। तो आगे जो हमारा प्रश्न नंबर 7 है, वो हमारा सप्रसंग व्याख्या हमारे पद्यांश की। आप देख लीजिए 2 पद्यांश दिए हैं, एक को आपने करना है और आपको अंक इसके 3 मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा जो 8वां है, वो हमारा 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपने। ये हमारे काव्य भाग से जो हमारे अभ्यास प्रश्न है, उसमें से आपको ये उत्तर देने हैं। और प्रश्न नंबर 9 हमारा, ये फिर हमारा वही हमारे कवियों की जो जीवन परिचय पर आधारित है। पहले 2 प्रश्न आप देख लें, ये यहाँ पर भी विकल्प आपके पास दिए हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारे जो कवियों की साहित्यिक विशेषताएं आपने लिखनी है, बिल्कुल संक्षेप में, किसी एक कवि की। तो 2 अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। और प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए, ये हमारा काव्य सौंदर्य से पर आधारित है, जैसे हमने पहले बात की थी। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय ये प्रश्न है, उत्तर वाले प्रश्न है। इसमें आपने सही विकल्प चुन करके आपने उत्तर देना है। और प्रश्न नंबर हमारा 12 जो है, वो हमारा सप्रसंग व्याख्या गद्यांश की आपने करनी है। 2 गद्यांश आपके पास दिए, एक को आपने करना है। 3 अंक आपको इसमें मिलते हैं। और प्रश्न नंबर 13 हमारा जो यहाँ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये हमारा है गद्यांश भाग से, ये जो गद्य वाला भाग हमारा है, उसमें से हमारे अभ्यास प्रश्न हैं। 3 प्रश्न दिए हैं, 2 को आपने करना है, 4 अंक आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 14 हमारा यहाँ पर जो हमारे गद्यकार हैं, लेखक है, उनके जीवन परिचय पर आधारित है। ये बिल्कुल बहुविकल्पीय प्रश्न आपके उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प को चुन करके आपने इसका उत्तर देना है। और प्रश्न नंबर 15 भी हमारे साहित्यिक विशेषताओं पर आधारित है। हमारे गद्यकार की साहित्यिक विशेषता आपने लिखनी है बिल्कुल संक्षेप में। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 आपके पास दिए हैं, एक को आपने करना होता है और आपको जो अंक मिलने वाले हैं वो 2। और आगे जो अंतराल वाली पुस्तक है, अंतराल भाग 2, उसमें मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक ही पाठ पढ़ना है और उसी पाठ में से आपने एक प्रश्न करना है। तो 3 अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ये हमारा था प्रारूप प्रश्न पत्र का एक नमूना था जो आपको दिया। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लें इसको। तो अगली बात हम कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रकरण हमारे हट गए हैं। आप देख लीजिए, जो हमारे प्रथम सत्र के लिए अभी जो हमारा कैलेंडर था, जो पाठ्य विषय हमने पढ़े थे, आप देख रहे होंगे जो बोल्ड किए हैं, जो थोड़ा गाढ़ा सा लिखा गया है, ये प्रकरण हमारे हट गए हैं। जैसे हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये हट गए हैं। अज्ञेय भी हट गए हैं, इनको आपने नहीं पढ़ना है। और ये हमारे काव्य भाग में से आपने सिर्फ पढ़ना है जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति। और जब हम गद्य भाग की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को पढ़ना है, ब्रजमोहन व्यास को पढ़ना है। फणीश्वर रेणु जो हमारा संबंधिया वाला पाठ था वो हट गया है। और उसके बाद आपने सूरदास की जो झोंपड़ी है वो आपने पढ़नी है। वो केवल एक ही आपने अंतराल भाग 2 वाली जो हमारी पुस्तक है उसमें से पढ़ना है आपने।
आरोहण वाला हट गया है, इसलिए इसको आपने नहीं पढ़ना है। और इसके बाद जो हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम वाला जो पुस्तक है उसमें से मैंने बताया, उसमें से हम 2 ही पाठ पढ़ेंगे, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन और कैसे बनती है कविता। उसके बाद जो बाकी आपका रहता है पत्र, प्रार्थना पत्र, निबंध और पठित और अपठित बोध वाला। तो ये कुछ बातें आपसे करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सतत अध्ययनशील रहें और बिल्कुल अच्छे अंक आप बिल्कुल प्राप्त करें। और एक बात मैं थोड़ा सा और जोड़ देना चाहता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि अब क्या पता कि हमारा जो ये महामारी का दौर है या स्कूल खुलने का दौर कब तक रहेगा इस तरह से, तो आपने बिल्कुल इस परीक्षा को एक अंतिम परीक्षा के रूप में लेना है। हो सकता है कि इसके क्रेडिट आपके आगे जुड़ें, जैसे पिछली कक्षाओं में भी जुड़े, पिछली बार भी जुड़े। तो इसलिए आपने ध्यान रहना है और फिर किसी महत्वपूर्ण किसी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। और मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।